वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोमीथियस अनबाउंड, जो पीबी शैली द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है। इस ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया गया था, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया था। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। द प्ले ओपन्स विद प्रोमीथियस बाउंड to the rock where Jupiter left him to have his flesh torn and eaten by birds। प्ले शुरू होता है प्रोमीथियस के साथ, जो एक चट्टान से बंधा हुआ है, जिसको जुपिटर ने एक चट्टान के साथ बांधकर छोड़ दिया था। हैव हिज फ्लैश एंड टोर्न एंड ईटन बाय बर्ड्स, और उसके जो बर्ड्स है, ईगल वगैरह, उसके फ्लैश को खाते थे, उसके ऑर्गन्स को डेली खाते थे। रात को फिर वो जो उसके ऑर्गन्स हैं पहले जैसे हो जाते थे, नेक्स्ट डे फिर वो बर्ड्स जो उसके फ्लैश को खाते थे। ये उस जुपिटर ने उसके साथ क्यों किया था? क्योंकि स्वर्ग पे जुपिटर का राज था, और जो जुपिटर है वो पृथ्वी पर भी अपना मतलब पृथ्वी के लोगों को भी अपने कंट्रोल में उसने किया हुआ था, और लोग बड़े दुखी थे। तो इसने प्रोमीथियस ने क्या किया, इसका नाम टाइटन भी है, दूसरा नाम इसको इस प्ले में टाइटन भी दिखाया गया है। तो टाइटन यानी कि प्रोमीथियस जो है, उसने स्वर्ग से आग चुराकर लोगों को दी, पृथ्वी के लोगों को आग चुराकर दी। तो आग यहाँ पे दो तरह से सिंबलाइज, एक तो सिंपल आग जो होती है जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत बार करते हैं, दूसरा आग होता है गॉड में विश्वास, गॉड के प्रति जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो भी हमारा गॉड के प्रति प्रेम है, वो उसको भी आग हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो उसने क्या किया था, वो आग स्वर्ग से चुरा के लोगों को दे दी थी। तो ही सेड दैट जुपिटर द किंग ऑफ द गॉड्स कुड नॉट सबड्यू प्रोमीथियस नो मैटर व्हाट ही डिड। उसने कहा, प्रोमीथियस कहता है कि जुपिटर जो गॉड है, किंग है गॉड्स का, तो उसने वो मुझे वश में नहीं कर सकता। उसने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वो मुझे वश में नहीं कर सकता, यानी कि मैं हार नहीं मानूंगा, उसके सामने मैं झुकूंगा नहीं। तो मरकरी अराइव्स टू टेल हिम टू मेक पीस विद जुपिटर। फिर मरकरी आता है, उसको कहता है कि समझौता कर ले जुपिटर के साथ। द फ्यूरीज शो हिम दैट नाउ इंस्टेड ऑफ ओनली बीइंग टॉर्चर्ड बाय द बर्ड्स ही हैज़ टू लिव विद knowing that earth is under siege by evil from within men। फिर वो फ्यूरीज आते हैं। फ्यूरीज क्या है? जुपिटर द्वारा भेजे गए दूत होते हैं, जो वो उसको डराते हैं, वो उसको दिखाते हैं कि तुम्हें किस तरह टॉर्चर किया गया है। दूसरा कि तुम्हें आगे जाके तुम्हें पता चलेगा तो कि तुम्हारी वजह से, या जो भी है मतलब वो अर्थ के जो लोग हैं, जो पृथ्वी है उसकी घेराबंदी की गई है, और लोगों के अंदर इतनी बुराई है कि वो बहुत बुरे नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो दे कॉल प्रोमीथियस द चैंपियन ऑफ हेवन स्लेव। वो उसे यानी कि प्रोमीथियस को, टाइटन को हेवन के स्लेव्स का चैंपियन कहते हैं, सारे गुलामों का सरदार जो होता है उसको बुलाते हैं। बिकॉज ही लव्स ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो मानवता से प्रेम करता है। दिस इज मेंटल टॉर्चर इंस्टेड ऑफ फिजिकल टॉर्चर एंड वन दैट इज मच हार्डर फॉर हिम टू एंड्योर। और ये उसके लिए एक मेंटल टॉर्चर है। फिजिकल टॉर्चर तो उसके साथ वो होता ही है, वो जो ईगल वगैरह बर्ड्स है उसके फ्लैश को खाते हैं, और ये उसके साथ एक मेंटल टॉर्चर है। और मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा मुश्किल होता है सहन करना। स्टिल ही बिलीव्स ही कैन इंड्योर एंड इंसिस्ट दैट ही डजंट वांट एनीथिंग लिविंग। लेकिन फिर भी वो सहन करता है, और वो कहता है कि वो सब कुछ सहन कर सकता है, एनीथिंग वांट एनीथिंग लिविंग इंक्लूडिंग जुपिटर टू सफ़र। बस ये नहीं कि कोई भी लिविंग थिंग पीड़ित ना हो, बस ये नहीं सहन कर सकता, वो बाकी सब कुछ सहन कर सकता है। कोई भी लिविंग बीइंग है उसमें, इंक्लूडिंग जुपिटर, उसमें चाहे जुपिटर भी हो, वो किसी को भी दुख में नहीं देख सकता। आगे है एशिया प्रोमीथियस लव एंड हर सिस्टर पैंथिया डिस्कस ड्रीम्स दैट पैंथिया हैड। अब एशिया जो कौन है, वो प्रोमीथियस की पत्नी है, और उसकी बहन है पैंथिया। वो दोनों बहनें बैठ के अपने सपने के दोनों को सेम सपना आता है, और वो उसको डिस्कस कर रही है। इन वन ऑफ देम प्रोमीथियस वाज सेट फ्री एंड हिज दिस रिजल्टेड इन लव कमिंग बैक इनटू द वर्ल्ड। उनके सपने में उनमें क्या देखती है कि जो वो प्रोमीथियस है उसको आज़ाद कर दिया जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रेम है वो दुनिया में वापस आ जाता है। द टू ट्रैवल टुगेदर अंटिल दे रीच द केव ऑफ द डायमंड गोरगोन। फिर वो दोनों एक रास्ते पे चलती है जो उन्होंने सपने में ही देखा था, और वो एक गुफा में पहुंचती है जो डेमोगोर्गोन की गुफा है। व्हेन डेमोगोर्गोन आस्क व्हाट दे वांट टू नो, इट टेल्स एशिया एंड पैंथिया दैट प्रोमीथियस ओनली वांटेड जुपिटर टू नॉट ओनली रूल ओवर मैन बट गिव देम फ्रीडम एज वेल। अब डेमोगोर्गोन उनको बताता है, पहले पहले से वो उनसे पूछता है कि तुम क्या जानना चाहती हो। फिर उनको बताता है कि एशिया और पैंथिया को, कि प्रोमीथियस जो है वो सिर्फ यही नहीं चाहता कि जुपिटर दुनिया पर राज ना करे, बल्कि ये भी चाहता है कि वो दुनिया को आज़ाद कर दे, बिल्कुल आज़ाद कर दे। जुपिटर हावेवर रिलीज्ड ए सीरीज ऑफ इल्स इनटू द वर्ल्ड। लेकिन जुपिटर ने क्या किया है, दुनिया में इल्स यानी कि बीमारी और बुराइयां ही रिलीज की है, छोड़ी है।
प्रोमीथियस गेव मैन फायर नॉलेज एंड दे वर एबल टू डू ए वैरायटी ऑफ थिंग्स विद दिस। प्रोमीथियस ने क्या गुनाह किया था कि उसने लोगों को आग दी थी स्वर्ग से चुरा के। आग मतलब नॉलेज कि जिसका वो अपनी लाइफ में जो है बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज वाई जुपिटर पनिश्ड हिम, और इसी कारण जुपिटर ने उसको सजा दी है, उसको रोक पे बांध दिया है। द डेमोगोर्गोन एशिया पैंथिया एंड द स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी गो इन टू ए क्लाउड। तब वो डेमोगोर्गोन एशिया और पैंथिया और एक स्पिरिट ऑफ डेस्टिनी ये सभी स्वर्ग की ओर चलते हैं, बादलों में चलते हैं मतलब स्वर्ग की ओर चलते हैं। एट दिस पॉइंट एशिया ग्रोज इन ब्यूटी एंड लव अंटिल शी इज लाइक अ गॉडेस। और इस पॉइंट पर इस टाइम वो जो एशिया है उसकी पत्नी प्रोमीथियस की, वो एक सुंदर देवी का रूप धारण कर लेती है। Jupiter is holding court and explaining that he has finally gained all the power in the universe. अब वो स्वर्ग में पहुंचते हुए देखते हैं कि जुपिटर जो अपनी कोर्ट में बैठा है और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने फाइनली उसने जो है वर्ल्ड पे पावर हासिल कर लिया, सारी पावर हासिल, यूनिवर्स पे सारी पावर जो है वो हासिल कर ली है। ही हैज़ वन एवरीथिंग बट द सोल्स ऑफ मैन, उसने सब कुछ जीत लिया है लेकिन आदमी की सोल को नहीं जीत सका वो। द डेमोगोर्गोन ए चाइल्ड ऑफ जुपिटर अराइव्स एंड पुल्स जुपिटर डाउन फ्रॉम हेवन। अब जो डेमोगोर्गोन है वो उसके पुत्र के रूप में जन्म लेता है जुपिटर के, और जब वो जुपिटर उसको गोद में लेके बैठता है सिंहासन पे, तो वो उस जो डेमोगोर्गोन है उसके बच्चे के रूप में होता है जो, तो वो उसको सिंहासन से नीचे गिरा देता है। टू दोज वाचिंग इट लुक्स लाइक जुपिटर फेल इन द एम्ब्रेस ऑफ एन ईगल। और जो देखने वाले थे वहाँ पे उनको ऐसा लगता है जैसे जुपिटर जो है वो एक ईगल जो बाज है उसके आलिंगन में उसकी गोद में जाके बैठ गया है। दिस रिस्टोर्स फ्री विल टू मैनकाइंड, और इसकी वजह से आदमी के लिए, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है उसकी वो पुनर्स्थापित हो जाती है। अब इंसान अपनी इच्छा से अपने कार्य कर सकता है, वो किसी का गुलाम नहीं है अब। तो हरक्यूलिस unchains Prometheus. Once free, he declares that Asia and her sisters will watch over mankind yet remain separate from them. हरक्यूलिस जो वो अनचेन कर देता है प्रोमीथियस को, आज़ाद कर देता है, उसकी चेन्स को खोल देता है। तो फ्री होने के बाद ही डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है प्रोमीथियस की वह एशिया उसकी वाइफ और उसकी सिस्टर्स, उसकी वाइफ की जो सिस्टर्स हैं वो पैंथिया और इयोना, जो दो सिस्टर्स है उसकी, ये तीनों सिस्टर और वह खुद प्रोमीथियस जो वो क्या करेंगे, विल वॉच ओवर मैनकाइंड येट रिमेन सेपरेट फ्रॉम देम। वो इंसानों की देखभाल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको वॉच ओवर करेंगे, ध्यान से उनकी एक्टिविटीज़ को देखेगी, मतलब निगाह रखेगी उनके ऊपर, उनसे अलग रहकर, उनके अंदर नहीं उनसे अलग रहकर। ही प्रेडिक्ट्स दैट मैन विल ओनली ग्रो इन लव एंड यूटिलिटी। वो प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि इंसान सिर्फ प्रेम के द्वारा ही ग्रो करेगा, उसको दूसरों से प्रेम, अगर वह दूसरों से प्रेम करेगा तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। द वर्ल्ड बिकम्स मोर लश सॉफ्टर वार्मर एंड काइंडर नाउ दैट जुपिटर इज डिथ्रोन्ड। अब जुपिटर जब सिंहासन से गिरा दिया गया है, सिंहासन से उसको गद्दी से उतार दिया गया है, तो जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा आनंदमय हो गया है, लश सॉफ्टर हो गया है, वार्मर और काइंडर, और ज़्यादा दयालु हो गया, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है। द मून इज इवन थर्ड, मून को भी पिघलाया हुआ है, पिघलाया गया है मतलब यहाँ पे ये पिघलाना नहीं है, यानी कि मून पे भी जो पृथ्वी जैसा माहौल हो गया है, जैसे वहाँ पे भी पेड़ पौधे फूल और पानी है। द डेमोगोर्गोन अनाउंसेस दैट लव रूल्स ऑल नाउ। अब जो डेमोगोर्गोन है वो इटर्निटी का प्रतीक है, तो वो अनाउंस करता है कि लव जो है वो आज से लव जो है शासन करेगा, प्रेम जो है वो शासन करेगा सबके ऊपर। बिकॉज प्रोमीथियस वाज फ्रीड एंड द वर्ल्ड इज़ बेटर फॉर इट। अब क्योंकि जो प्रोमीथियस है वो आज़ाद हो चुका है और ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छी बात है।